welcome back to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the central idea of the poem Childhood, class 11th, fourth poem, composed by Marcus Nathan. तो आज हम 11th क्लास की पोइट्री का फोर्थ पोएम जो है चाइल्डहुड उसको कवर करेंगे। इसकी जो समरी है और इसका डिटेल स्टडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यह है कि द पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन shows the sadness of the poet over the loss of his childhood। जो चाइल्डहुड पोएम है मार्कस नेटन द्वारा लिखी गई जो पोएम है यह कवि के बचपन के लॉस पर दुख व्यक्त करती है। कवि ने अपना जो बचपन खो दिया है, बचपन के खोने पर दुख को व्यक्त करती है, दर्शाती है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इस पोएम में पोएट ये जानना चाहता है कि उसका बचपन कब खो गया है, कब चला गया है। ही आस्क्स हिमसेल्फ whether he lost it on the day when he could not find heaven and hell in his geography book। वो अपने आप से पूछता है कि क्या उसका बचपन उस दिन चला गया था जिस दिन उसने अपनी ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन का कोई स्थान नहीं पाया। वो कहता है कि जैसा कि मुझे अपने बड़ों ने बताया कि स्वर्ग होता है, पृथ्वी होती है, लेकिन जब वो उसने किताबें पढ़ी और ये जाना कि हेल और हेवन का ज्योग्राफी में कोई स्थान नहीं है, तो क्या उस दिन उसका बचपन चला गया। और ही लॉस्ट इट ऑन द डे व्हेन ही केम टू नो अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स। तो पोएट कहता है कि क्या उसका बचपन उस दिन चला गया था जब उसने अपने एडल्ट्स वयस्कों की जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है, उसको जाना। पाखंड वो इसलिए कहता है क्योंकि जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते नहीं हैं। ही फेल्ट दैट दे डिड नॉट डू व्हाट दे प्रीच्ड। उसने महसूस किया कि वो जैसा वो कहते, जैसा वे उपदेश देते हैं वैसा करते नहीं थे। क्या उस दिन उसका बचपन चला गया। फिर कहता है आगे दे डिड नॉट डू व्हाट दे प्रीच्ड। ही आस्क्ड हिमसेल्फ इफ ही लॉस्ट इट ऑन दैट डे। वह अपने आप से पूछता है क्या उसने अपना बचपन उस दिन खो दिया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही कुड यूज हिज माइंड इन वॉट एवर मैनर ही चूज। क्या उसने उस दिन अपना बचपन खो दिया जब उसने ये रियलाइज़ किया कि उसके पास वो अपने मस्तिष्क का जैसा चाहे अपनी पसंद के अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। क्या उस दिन उसका बचपन चला गया। He feels that he lost his child। वो महसूस करता है कि उसने अपना बचपन खो दिया। somewhere in the past, कहीं अतीत में उसने अपना बचपन खो दिया है, इस तरह से वो महसूस करता है। He thinks that perhaps, वह सोचता है कि शायद it has gone to the infant that he used to be। शायद उसका बचपन किसी बच्चे के पास चला गया है जैसा वो पहले हुआ करता था। जिस तरह से वो बालक था तब उसके पास बचपन था, इसी तरह से उसी के जैसे किसी दूसरे बालक के पास उसका बचपन चला गया है। He feels that now his innocence, joy, carelessness has gone in an infant's face। वह महसूस करता है कि अब उसकी जो निर्दोषता है, जॉय है, आनंद है, केयरलेसनेस है, ये सब चीज़ें हैव गॉन इन एन इन्फेंट्स फेस। शायद ये सारी चीज़ें किसी शिशु के चेहरे पर चली गई हैं, शिशु के पास चली गई हैं। ऐसा सोच के वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को सांत्वना दे देता है। तो इस तरह से इस पोएम में पोएट अपने बचपन को तलाशने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका बचपन कब चला गया है।
तो इस तरह से ये जो 4 स्टैंजा की 4 स्टैंजास की पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया मैंने इस पोएम में इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।